हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रीवियस ईयर है एसएसटी का पेपर 2 के लिए जो 2026 में सीटेट की परीक्षा होने वाली है। तो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न जो है हम लोग करने वाले हैं। और एसएसटी का फ्रेंड्स ये सबसे भास्ट कह सकते हैं क्वेश्चन है, क्योंकि इसका जो आप लैंग्वेज देखेंगे तो ये थोड़ा सा भास्ट लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास आप लोगों के साथ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ लिखा हुआ है विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, और एसएसटी का पेपर है, आप देख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन कि महासागर का जल तालाब और झील के शांत जल के विपरीत लगातार गतिमान रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा जल का प्रवाह या गति नहीं है? 1 नंबर जल चक्र, 2 नंबर ज्वार भाटा, 3 नंबर धाराएं और 4 नंबर तरंगें। तो आप ये देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये क्वेश्चन जो है सीटेट जून 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस कारण ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1 नंबर जल चक्र। नेक्स्ट, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट व जापान के आसपास समुद्र मत्स्य प्रचुर है, क्योंकि 1 नंबर तट के साथ गर्म धारा बहती है, 2 नंबर गर्म व ठंडी धाराओं का मिलन है, 3 नंबर तट के साथ एक ठंडी धारा बहती है, 4 नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स वो है 2 नंबर गर्म व ठंडी धाराओं का मिलन है। और ये क्वेश्चन सीटेट नवंबर 2012 में पूछा गया है। नेक्स्ट, अंटार्कटिक महासागर के विषय में निम्नलिखित तथ्य पर है। 1 नंबर यह अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का होता है। बी नंबर इसकी तट रेखा सरल रेखीय और निर्बाध है। सी नंबर व्यापारिक दृष्टि से ये सबसे व्यस्त महासागर है। ये क्वेश्चन सीटेट नवंबर 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और सी, यानी ये अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का है और व्यापारिक दृष्टि से ये सबसे व्यस्त महासागर। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए और सी, ए और बी और सी और ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट, अंटार्कटिक महासागर में अनेक पोत्राशय एवं पतन है, क्योंकि 1 नंबर संयुक्त राज्य अमेरिका में यूरोप के बीच भारी मात्रा में समुद्री व्यापार होता है, 2 नंबर अटलांटिक महासागर में मत्स्य उद्योग विकसित है, 3 नंबर अटलांटिक महासागर की तट रेखा अधिक तंदुरुस्त है, 4 नंबर अंटार्कटिक महासागर की तट रेखा अधिक छिछली है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, अटलांटिक महासागर की तट रेखा अधिक तंदुरुस्त है। और ये क्वेश्चन सीटेट जुलाई 2013 में पूछा गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन जहाज़ों के नौकायान में सहायता करता है? 1 नंबर ऐसे क्षेत्र जहां गर्म समुद्री धाराएं और शीत समुद्री धाराएं मिलती है, 2 नंबर समुद्री धाराओं का क्षेत्र, 3 नंबर उच्च ज्वारीय क्षेत्र, 4 नंबर कम ज्वार का क्षेत्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3 नंबर उच्च ज्वारीय क्षेत्र। ये क्वेश्चन सीटेट फरवरी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। नेक्स्ट, कोलकाता बंदरगाह में स्थित है। 1 नंबर गंगा सागर, 2 नंबर बंगाल की खाड़ी, 3 नंबर हुगली नदी और 4 नंबर भागीरथी नदी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 हुगली नदी। और ये क्वेश्चन सीटेट सितंबर 2014 में पूछा गया है। नेक्स्ट, बेरिंग जल डमरू मध्य पानी का संकरा भाग है जो जोड़ता है 1 नंबर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, 2 नंबर अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर, 3 नंबर आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर, 4 नंबर हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। और ये क्वेश्चन सीटेट फरवरी 2015 में पूछा गया है। नेक्स्ट, महासागरीय धाराओं के संबंध में नीचे दिए गए दोनों कथनों ए और बी पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 नंबर उष्ण यानी गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। बी नंबर शीत ठंडी महासागरीय धाराएं निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों को जल ले जाती है। कूट 1 नंबर ए और बी दोनों सही है, 2 नंबर ए गलत है और बी सही है, 3 नंबर ए और बी दोनों गलत है, 4 नंबर ए सही है और बी गलत है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ए सही है और बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विषय सामग्री को पाई आरेख के द्वारा सबसे अच्छी तरह से प्रदर्शित किया जा सकता है? 1 नंबर जलाशय का वितरण, 2 नंबर वायु दाब का वितरण,
3 नंबर समुद्री लहरों का वितरण और 4 नंबर तापमान का वितरण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, वायु दाब का वितरण। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन सीटेट सितंबर 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है 1 नंबर बाढ़ का मैदान, 2 नंबर विसर्प, 3 नंबर चाप झील और 4 नंबर तटबंध। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, विसर्प। और ये क्वेश्चन सीटेट दिसंबर 2018 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए कि ये क्या दर्शाता है। तो इसका चित्र नहीं है फ्रेंड्स, बट इसका ऑप्शन दिया हुआ है 1 नंबर चंद्रग्रहण, 2 नंबर बृहद ज्वार भाटा, 3 नंबर लघु ज्वार भाटा और 4 नंबर सूर्य ग्रहण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लघु ज्वार भाटा। और ये क्वेश्चन सीटेट दिसंबर 2018 में पूछा गया है। नेक्स्ट, महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ए नंबर, ठंडी धाराएं ध्रुवीय और उच्च अक्षांशों को जल से उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती है। बी नंबर, लेब्राडोर एक गर्म धारा है। सी नंबर, जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती है वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। कूट, केवल ए सही है, ए और बी सही है, 3 नंबर ए और सी सही है, 4 नंबर बी और सी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, ए और सी सही है। और ये क्वेश्चन सीटेट जुलाई 2019 में पूछा गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है। 1 नंबर, भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है। 2 नंबर, मैदानी क्षेत्र में ऑक्स लेक चाप झील चिन्हित है। 3 नंबर, मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अधिक है। और 4 नंबर, डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से आच्छादित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि यह विशेषता नहीं है बोला है। और ये क्वेश्चन सीटेट जुलाई 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि 1 नंबर, नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बनाती है। 2 नंबर, पवने सागर जल की सतह पर तीव्र गति से चलती है। 3 नंबर, इस सागर में ठंडी धाराओं की अपेक्षा गर्म धाराओं की उत्पत्ति अधिक है। 4 नंबर, यह सागर निम्न ज्वार भाटाओं की अपेक्षा उच्च ज्वार भाटा को अधिक अनुभव करता है। तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बनाती है। और ये क्वेश्चन सीटेट जुलाई 2019 में पूछा गया है। नेक्स्ट, हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है। 1 नंबर, तटबंध, 2 नंबर, समुद्री गुफा, 3 नंबर, हिमोर और 4 नंबर, लॉयस। तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, हिमोर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुद्र के ऊपर तापमान में कम भिन्नता को समझाते हैं। 1 नंबर, समुद्री धाराओं की उपस्थिति तापमान को स्थिर बनाए रखती है। बी नंबर, अधिकतर समुद्र ध्रुवों के आसपास पाए जाते हैं। 3 नंबर, समुद्र का पानी धीरे धीरे गर्म और धीरे ठंडा होता है। उच्च वायु दाब उपस्थिति तापमान में कम भिन्नता में योगदान देती है। इसका कूट है केवल सी सही है। 2 नंबर, सी और डी दोनों सही है। 3 नंबर, केवल बी सही है। और 4 नंबर, केवल ए सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी केवल सी सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। 1 नंबर, महानदी गोदावरी, 2 नंबर, कृष्णा एवं कावेरी, 3 नंबर, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र और 4 नंबर, नर्मदा एवं तापी। तो इसका राइट आंसर है वो है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। और ये क्वेश्चन सीटेट जनवरी 2021 में पूछा गया है। नेक्स्ट, तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए। 1 नंबर, उद्यान कृषि का अधिकार, 2 नंबर, व्यावसायिक वन पालन का अधिकार, 3 नंबर, खेती का करने का अधिकार, 4 नंबर, मछली पकड़ने का अधिकार। तो इसका राइट आंसर है वो है मछली पकड़ने का अधिकार, ऑप्शन नंबर 4। और ये क्वेश्चन सीटेट जनवरी 2021 में पूछा गया है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन कि जल के एक संसाधन के संबंध में कथन ए, बी और सी को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए नंबर, पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है और न घटाया जा सकता है। बी नंबर, केवल 2.7% पृथ्वी पर पानी मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। सी नंबर, जल एक नवीकरणीय संसाधन है। कूट बी और सी सही है। 2 नंबर, ए और बी सही है। 3 नंबर, ए और सी सही है। 4 नंबर, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, बी और सी सही है।
तो कैसा लगा फ्रेंड्स ये आज का वीडियो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको कितने स्कोर आ रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर कोई न्यू ज्वाइन किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और सीटेट से आपको इस चैनल में डेली वीडियो मिलेंगे, न्यू वीडियो मिलेंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।